नमस्ते, माय नेम इज आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। आज के पिक कार्ड रीडिंग है अगस्त 2021 प्रिडिक्शन। सो इन दिस रीडिंग हमारे पास 4 पाइल्स हैं। पाइल 1 इज द पर्पल स्टोन, पाइल 2 इज वाइट स्टोन, पाइल 3 है पिंक स्टोन एंड पाइल 4 है येलो स्टोन। सो आई हैव अगेन डिवाइडेड दिस रीडिंग इनटू सेगमेंट्स। जो हमारा पहला सेगमेंट होगा, इट विल बी लाइक एन ओवरव्यू ऑफ अगस्त। उसमें हम देखेंगे मेजरली कहानी क्या रहेगी अगस्त की। फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ क्या रहेगी अगस्त में। फिर हम देखेंगे लव लाइफ एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स वैसे, हाँ, एंड करियर एंड फाइनेंसेस एंड एजुकेशन वाला पार्ट रहेगा नेक्स्ट सेगमेंट इन अगस्त 2021। देन वील सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिशनल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए अगस्त के लिए। और फाइनली मेरे एटलीस्ट फेवरेट टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स, उसमें पता चलेगा कि और क्या यू कैन एक्सपेक्ट इन अगस्त। सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन टूडेज रीडिंग। सो इस रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको चारों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करनी है। पाइल सिलेक्शन के लिए आगे वीडियो में एक क्लिप दिया हुआ है जहाँ पर आप आराम से एक एक पाइल पे फोकस एंड मेडिटेट करके यू कैन चूज़ वन पाइल। एक बार आप पाइल सेलेक्ट कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, वहाँ से अपना टाइम स्टैम्प पे वीडियो को स्किप करके आप अपनी पाइल एंजॉय कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है क्यों नहीं, आने वाले वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, आई डू ऑफर देम एज वेल। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और माई ईमेल आईडी और माई इंस्टाग्राम पेज। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज फॉर मोर एंड मोर गाइडेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1, those who chose the purple stone, let's see अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा। सो टीली फॉर्चून कार्ड्स हम एंड में डिस्क्लोज करेंगे। पहले लेट्स सी व्हाट वी हैव द ओवरव्यू क्या है हमारे पास फ्रॉम द टैरो डेक। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो wow, first of all what I see is balance, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो नंबर 2। सो बैलेंस इन पार्टनरशिप, आई सी दैट हो सकता है आप लोगों के पास अगस्त में कुछ चॉइसेस आएँ आपके सामने जिनके लिए आपको डिसाइड करना पड़े, और उन चॉइसेस को नज़र में रखते हुए कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना पड़े और कुछ चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी आई सी दैट कि एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। एंड दिस इज़ लाइक मूविंग टूवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बट उसके लिए येस, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉरगो करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी, त्यागनी पड़ेंगी ताकि आप आगे बढ़ सकें। एंड विद द वर्ल्ड आई फील दैट काफ़ी लोग हो सकता है अब्रॉड जा रहे हैं या अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं या कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद द वर्ल्ड एंड द हाई प्रीस्टेस आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है इन अगस्त। आई ऑल्सो फील कि यू विल फील वेरी लाइट, क्योंकि जैसे 8 ऑफ कप्स में दिख रहा है कि आप जो भी आपको सर्व नहीं करता है, जो भी आपको भारीपन दे रही है चीज़ें, या जो चीज़ें अब आपके पाथ का, आपके ऑथेंटिक पाथ का पार्ट नहीं है, वो सब आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। सो यू विल फील मोर लाइट, एंड व्हेन वी फील लाइट वी राइज अबव। सो ऐसे लग रहा था राइजिंग अबव, एंड एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आपको लगेगा। विद द हाई प्रीस्टेस साइकिक एबिलिटीज आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इन अगस्त। आई फील दैट यू विल सी थिंग्स क्लियरली, एंड हो सकता है ये जो डिसीजन है
of letting go of something and moving forward with yourself, with your life in a healthy way, वो आप अपनी instincts के basis पर ही लेंगे. Yes, but definitely there are some choices जो कि they're not just emotional choices but practical choices. ये choices आपके career को लेकर भी हो सकती हैं. And yes, it could also mean that you could be balancing between two things in August. Yeah, like instead of actually कि आप कोई एक चूज़ कर रहे हो, आप दो चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हो. बिकॉज लाइक in the world also I see that she has everything and she has hold of everything. So like you will discover yourself in that way, I can manage these things together, I can balance them all together, and it could be fun. Like it could be fun for you, it could be like you're enjoying it and you're playing with things together. But there is definitely some travel coming up in August. अब ये travel क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन में हैं, सो दिस ट्रैवल कुड इवन बी लाइक वर्चुअल, कि आप कुछ कहीं दूर से किसी से कनेक्ट हो रहे हैं जिससे आपको काम मिल रहा है, ठीक है, या फिर कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट या ऑनलाइन काम कर रहे हैं. येस, बट डेफिनेटली यू आर एक्सपैंडिंग योर नेटवर्क. Yes, you're expanding your network. So definitely you are moving forward, क्योंकि यहाँ दोनों cards में they are walking forward and दोनों movement में हैं and confident, like very confident movement. And I also see that with the Two of Pentacles energy कि आप अपने finances को budget करके चल रहे हो सकते हैं. आपके दिमाग में कुछ financial plans भी हो सकते हैं जिसके लिए आप कुछ budgeting करके कुछ allocation करके चल रहे हैं, वो करना अच्छा भी रहेगा आपके लिए. Yes, so that was the overview for you for August. Now let's see the specific segments. तो हम इसको यहीं रहने देते हैं. If we connect further, तो अब हम देखते हैं कि आपकी love life, या basically it's not really love life but love and personal relationships in August. So we have the Queen of Water, that is the Queen of Cups, Two of Air जो कि हमारा Two of Swords भी है. Then we have act as if your partner is here. Okay, whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. Interesting. And then we have Angel of Balance. So yeah, so there's clearly a lot of balance, partnership energy on the cards, but I feel that this could mean that कुछ लोगों के लिए ये चॉइसेस हैं, कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप हैं, काफ़ी लोगों के लिए पार्टनरशिप में चॉइसेस हैं, ठीक है. आई सी दैट कि पार्टनरशिप है यहाँ पर, बट देयर इज़ सम कन्फ्यूजन एंड इट्स लाइक विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, यू आर समवन हु इज़ हाईली सेंसिटिव, एंड वो हाई प्रीस्टेस में भी नज़र आ रहा है कि आप कितने ज़्यादा सेंसिटिव हो, इंट्यूटिव हो, एंड यू आर दिस water energy all within you, but and you have good control over it as well, कि आपको you are someone who is aware of their emotions, especially with the Angel of Balance. It seems like you are someone who is in control, in balance of their emotions. ऐसा नहीं है कि you get carried away और आपको you are lost. You are someone who is very aware, और अगस्त में तो और भी ज़्यादा aware हो जाएंगे आप, on a like higher and deeper level. But I see that in love life you could feel that या तो आपके पास choices हैं, या आप commitment जहाँ आती है ना, वहाँ थोड़ा सा dicey हो रखी है situation. या तो it could be for many कि आप अभी ही किसी rough phase से निकले हो and you're not ready or sure that if you will be able to invest yourself that much into a relationship. अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो इसमें एक चीज़ जो आ रही है वो ये है टू बी फेयर, टू एक्ट इन अ बैलेंस वे. इट सीम्स लाइक कि यू आर समवन हु इज़ वेरी इंट्यूटिव, एंड देन टू ऑफ एयर भी आ रहा है. इट शोज दैट कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट in this connection, in this situation.
ठीक है। एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हियर। ओके, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि आप कुछ गलत कर रहे हो, बट फिर भी यू जस्ट स्किपिंग ऑन थिंग्स, बट यू नो जस्ट act as if they're around you, you know, tell them, speak, talk to them. Also if at any point you feel that you feel confused, you feel that you know you feel lost or you feel disconnected, just act as if your partner is around you. You know, that will help you connect with them on a deeper level and कंसिडर देम, लाइक उनकी एक जगह बनाना ज़रूरी है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस बिल्कुल आ सकती हैं एंड यू आर ऑल्सो गाइडेड टू कंसिडर दैट पर्सन। हो सकता है आपको आदत नहीं है रिलेशनशिप में रहने की, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि यू नो हाउ टू क्रिएट दैट स्पेस विद अ पर्सन, तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हियर एंड सो दैट आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस सिंक्रोनिसिटी में रहें। ये नहीं कि आप फील कुछ कर रहे हैं, आप बोल कुछ रहे हैं, आप एक्ट कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा यू नो सिचुएशन को डाइसी कर सकता है। बट डेफिनेटली लव लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप्स विल बी मच मोर इन हार्मनी नाउ इन ऑगस्ट एंड एज कम्पेयर टू बिफोर। आपके लिए बहुत चांसेस हैं कि आप कुछ रिलेशनशिप्स को यू नो क्लैरिफाई कर रहे हो या कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो चीज़ों को अपनी लाइफ में। उससे आप काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाओगे। शायद उसी वजह से ये एनर्जी इतनी हार्मनी में आ रही है, इतनी बैलेंस में आ रही है, बिकॉज यू नो योर प्रायोरिटीज़ और आप उतना ही बैलेंस कर रहे हो। जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलते हैं तो हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, राइट। सो दैट वॉज फॉर योर लव लाइफ। नाउ लेट्स सी कि आपके करियर के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव द वर्ल्ड अगेन, ओके, देन वी हैव द टेम्परेंस, देन वी हैव फुल मून इन कैंसर, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन एंड क्लीन इट अप। वाओ, सो वी हैव द वर्ल्ड एंड टेम्परेंस टुगेदर। वर्ल्ड एंड टेम्परेंस दोनों ही डिस्टेंस की बात करते हैं कि वर्ल्ड इज एक्चुअली लाइक वर्ल्ड ट्रैवल एंड टेम्परेंस इज सेजिटेरियस एनर्जी विच इज़ द 9th हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ ट्रैवल। सो डेफिनेटली देयर इज सम ट्रैवल कमिंग अप करियर को लेकर, या फिर आप कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं, इंटरनेशनल कॉलेज में जा सकते हैं, या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो सकते हैं जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एंड डेफिनेटली विद द टेम्परेंस ऑन द वर्ल्ड इट सीम्स लाइक यू आर एक्सपैंडिंग। इट कुड मीन लाइक यू कुड ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ नई चीज़ें अपना यू नो कुछ नई चीज़ें एड ऑन कर रहे हैं आप अपने करियर में। एंड दिस इज़ गुड, दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में आप काफ़ी पैशनेट भी हैं। एंड विद द टेम्परेंस यू आर ऑल्सो टोल्ड टू बी पेशेंट, ठीक है। हो सकता है ये भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने बहुत पेशेंस दिखाई है और थोड़ा और सब्र रखो। अगस्त इज़ गुड फॉर यू, बहुत ही ज़्यादा ज़रूर। और हाँ, ओह वाओ नाइस, टेम्परेंस से ये पता चलता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, because we have full moon in Cancer as well and full moon in Cancer is about home life। तो होम लाइफ और करियर में अच्छा बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है कि आप जितना टाइम अपने काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उतना टाइम अपनी फैमिली को भी दें। उससे आपकी, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल एंड सेंसिटिव एनर्जी में हैं इन अगस्त, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को एड्रेस करें। एंड इवन यू नो बी ऑल्सो बी सेंसिटिव टू द पीपल अराउंड यू, इवन एट वर्क प्लेस, ठीक है, दैट विल हेल्प। एंड अगर आपके वर्क प्लेस पे किसी के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो दे विल बी रिजॉल्व्ड। एंड फुल मून इन कैंसर इज एक्चुअली अ गुड पोजिशन, इट शोज मूवमेंट से भी लगता है कि काम के लिए कुछ शिफ्ट ऑफ प्लेस आपका रह सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त, वेरी मच पॉसिबल। देन वी हैव क्लीन इट अप, कुछ क्लेंजिंग की ज़रूरत है आपको, कुछ क्लेंजिंग की ज़रूरत है आपको। सीम्स लाइक देयर इज सम स्टफ जो कि आपके अंदर है विच आर होल्डिंग ऑन टू,
विच यू नीड टू लेट गो एंड क्लेंस। शायद वो 8 of Cups में वो एनर्जी आ रही है कि लेटिंग गो, वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है। तो वॉकिंग अवे से ही पता चलता है कि यू कुड बी वॉकिंग अवे फ्रॉम योर होम एंड शिफ्टिंग टू समवेयर एल्स, येस, बट डेफिनेटली देयर इज सम इट कुड बी सम रिग्रेट्स, सम कोई इशू हो सकता है, कोई बातें हो सकती हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जहाँ पे आप अटके हुए हो एंड यू जस्ट नीड टू क्लेंस इट। एंड दिस कुड बी इवन आसपास के लोगों की एनर्जी। टेम्परेंस शोज कि थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस करने से क्या होगा, आपकी अपनी एनर्जीज बैलेंस आउट हो जाएंगी, और अपने आप जब एनर्जीज बैलेंस आउट हो जाती हैं तो जो भी हमारे लिए अनहेल्दी टॉक्सिक चीज़ें वो अपने आप रिलीज हो जाती हैं, हम थोड़ा हल्के हो जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मूवमेंट, क्योंकि वो ये सामान जितना भारी रहेगा उसको हिलाना उतना ही मुश्किल रहेगा। अगर आप अपनों को लाइट रखेंगे तो आप बेहतर चले जाएंगे आराम से। यस, सो दैट इज़ द मैसेज इन हेयर। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास एडिशनल मैसेजेस क्या है आपके लिए। सो वी हैव ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज़ द निगलिंग फीलिंग trying to tell you? Okay, then we have keepers of the earth. You are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Wow. Then we have turtle spirit. Slow and steady wins the race. So I also see a lot of water in here. So हो सकता है आप शायद काफ़ी लोग जहाँ शिफ्ट हो रहे हो या कुछ हो सकता है could be shifting near a water body. ऐसा बहुत possible because turtle is also like a water animal, no? So there's a lot of water energy यहाँ पर। and आप में से काफ़ी लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं actually. Yes, that is also very much possible. Yeah. Now, trust the niggle. So there's definitely something your body is trying to tell you. हाई प्रीस्टेस से ही पता चल रहा है, क्वीन ऑफ कप्स भी है, कैंसर एनर्जी भी है, हाई इंट्यूटिव एबिलिटीज़ एंड इंट्यूशन। आई मीन बॉडी, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, वो आपको कुछ बता रही है। जस्ट ट्रस्ट दैट feeling inside you. You know, how will you know कि what you need to let go of? कुछ भी करते हुए या कुछ भी सोचते हुए एक डिस्कम्फर्ट सा लग रहा है बॉडी में, ट्रस्ट दैट फीलिंग, दैट इज़ नॉट गुड। कुछ भी करते हुए एक एक्साइटमेंट सी आ रही है, एक लाइटनेस सी लग रही है बॉडी में, एक फ्रेशनेस सी लग रही है, दैट इज़ गुड फॉर यू। नो, ट्रस्ट योर बॉडी, स्पेशली सब पेट में, जैसे पेट में बटरफ्लाइज हो रही हैं, जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भूख लग रही है। तो ऐसी कुछ अंदर से एक फीलिंग आएगी, ट्रस्ट दैट फीलिंग। और शायद आपको आती भी है बट आप इतना इग्नोरेंट हो जाते हो या इतना ध्यान से सुन नहीं रहे हो उसको। एंड व्हाट इज़ दैट फीलिंग, what are you being told? Because there is definitely a shift in your path in August, ठीक है? And this shift is not circumstantial. This is you taking the step. This is you walking away from something and moving towards something, ठीक है? ये सब आपके ही कदम हैं. This is you. And अपनी happiness के लिए, अपने satisfaction के लिए. And this is so good. Yes. और ये with the world coming twice in your reading, this is August will be a very crucial month, especially when it comes to your career. Definitely yes, ठीक है? And I also see that कि आपकी boundaries ख़त्म हो रही हैं. Now these boundaries could be mental boundaries, emotional boundaries, physical boundaries, like I said travel हो सकता है, and also spiritual boundaries. हर तरह की boundary ख़त्म हो रही है. हो सकता है लाइक आई सेड इस चीज़ का आपने बहुत टाइम से वेट किया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अपने पैर चला रहे हो इस चीज़ की तरफ, बट आपको बहुत टाइम लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में. बट अब नाउ इज़ द टाइम माई लव. एंड ऑल्सो इवन अभी भी दिस इज़ नॉट समथिंग जैसे चुटकी बजा के हो जाएगा. नो, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से होगा. ओके, बट दिस इज स्टडी
and you will win the race definitely. Then we have you are not alone, ancient ancestors stand beside you. आपके ancestors आपके साथ हैं, आपको उनकी पूरी 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 blessings हैं, ठीक है. Trust the blessings, ask for help अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या अपनी पेशेंस लूज़ कर जाते हैं. डू आस्क फॉर हेल्प एंड दे विल हेल्प यू. यस, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल. नाउ लेट्स सी टी लीफ फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास आपके लिए. सो वी हैव नेस्ट, एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू. सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग मोर फैमिली टाइम. सो अपनी फैमिली के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से यू विल फील मोर सिक्योर, बिकॉज अभी आपकी इमोशनल एनर्जी इज़ वेरी हाई एंड यू नीड टू सर्व देम. देन वी हैव एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस. सो वी हैव एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस. तो डेफिनेटली आप जिस भी चीज़ पर काम कर रहे हैं उसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज यू हैव वर्कड इन डिसिप्लिन विद लाइक द एंड. काफ़ी हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन वर्कर हैं. देन वी हैव टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. 2 बार वर्ड आ गया, इट हैड टू हैपन. इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो रही है. लाइक आई सेड, स्पिरिचुअल बाउंड्रीज आपकी ख़त्म हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, आप एक्सपैंड हो रहे हैं, और उसी तरीके से आपकी इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज़ भी एक्सपैंड हो रही हैं. एंड देन वी हैव लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स success, rising high. So clearly a lot of achievement and success coming for you in the month of August. And I see that कि ये सब आपकी अपनी मेहनत का फल है. बिल्कुल बिल्कुल, just keep moving forward. So all the best to you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. कि ये तो ज़रूर like, share, subscribe and comment, and also follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Please take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 2 जिन्हें चुना है the white stone. Let's see अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा. So टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स हम बाद में खोलेंगे. फर्स्ट लेट्स सी हमारे पास ओवरव्यू क्या है आपके लिए अगस्त का. सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द 9 ऑफ कप्स एंड द मून. ओके, वाओ. सो 2 टेंस का मतलब ये है, एंड एक्चुअली मून भी यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली. इट्स अ फुल मून, मीन्स समथिंग हैज़ ended or ending in August actually, and there's a new beginning. And I see that ये जो आपकी पिछली साइकिल रही है has been very heavy energy, heavy emotionally, heavy in every sense. And I see that ऐसा नहीं है कि अगस्त शुरू होते ही न्यू बिगिनिंग्स आ जाएंगी. नो, बिकॉज अगस्त में भी ये 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, पास बैगेज एनर्जी आ रही है. सो क्लियरली अगस्त की स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा हैवीनेस लगेगा. आपको लगेगा कि लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है. आप अपने अनफिनिश्ड टास्क जो हैं, काफ़ी अनफिनिश्ड टास्क हैं आपके, जो कि आपने पूरे करने हैं, वो पूरे होंगे. हो सकता है कुछ ऐसे काम हैं आपके जो यूनिवर्स चाहता है इस न्यू बिगिनिंग से पहले आप ये काम कर लो. ये हो सकता है कुछ आपने सीखना हो, कुछ आपके पेंडिंग काम हो जिनको आप निगलेक्ट करते जा रहे हो, बट वो आपको पूरे करने हैं. और कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पूरी करनी है बिफोर दिस न्यू बिगिनिंग स्ट्राइक्स. क्योंकि उस न्यू बिगिनिंग के बाद आपको वो काम करने का मौका नहीं मिलेगा ना. और न्यू बिगिनिंग में वो काम जो आप कंप्लीट करोगे वो आपके काम आएंगे. हो सकता है आपको हल्कापन लगे, ठीक है. सो इसीलिए कुछ पुराने काम ख़त्म करना ज़रूरी है आपके लिए, कुछ न्यू बिगिनिंग के लिए. यहाँ पर बैग्स पैक्ड हैं. सो इट कुड ऑल्सो मीन कि कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं इन अगस्त. व्हील भी आ गया. व्हील इज़ लाइक व्हील लाइक मूविंग. Yes, and moon is also about movement. Yes, so yeah, you could be traveling like pack करके पूरा full fledged. And
but clearly the Wheel of Fortune shows that get ready for a change. Yes. एंड क्योंकि हमारे पास 9 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर, सो इट डेफिनेटली शोज दिस इज समथिंग दैट यू हैव डिज़ायर्ड. आपके जो भी विशेज़ हैं, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, दे विल बी फुलफिल्ड. बट विद द मून एनर्जी आई फील दैट एक सेल्फ डाउट एनर्जी है आपके अंदर, एक सेल्फ डाउट एनर्जी जो कि आपको कंफ्यूज कर देती है. बट यही चीज़ आपकी इंट्यूशन भी दिखा रही है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन. एंड यू कुड इवन बी फीलिंग दैट. हो सकता है आपको फील हो रहा हो दैट समथिंग इज चेंजिंग. शायद इसलिए आपके अंदर एक फियर आ रहा है, बिकॉज आपको सेंस तो हो रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चेंज हो रहा है, कहाँ से चेंज हो रहा है ये. बट दिस इज़ हैपनिंग. लेकिन डेफिनेटली कुछ पास्ट बैगेज है आपका, जो कि आप पुराना कैरी कर रहे हो, विच इज़ वेरी हैवी, giving you a lot of weight. You need to lighten yourself up. You need to be more hopeful. You need to be more grateful. You need to be more wishful and thankful. Yes, because you're clearly hitting the jackpot in the month of August. कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में लग सकती हैं विच विल बी लाइक अ ट्रेजर फॉर यू, जिस चीज़ को शायद आप इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक जैसे एक सेलर नहीं होता, वो ट्रेजर के लिए निकला होता है, ठीक है. एंड फाइनली वो एक ऐसी स्टेज पे पहुँचते हैं जहाँ से लगता है कि अब तो मैं गुम गया हूँ, आई एम कम्प्लीटली लॉस, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं वापस भी नहीं जा सकता और आगे भी मुझे कोई होप नहीं नजर आ रही है. एंड देन सडनली इट हिट्स द जैकपॉट. आई मीन लाइक या, सो वैसा मोमेंट you can expect in the month of August, although you need to be more hopeful. Yes, okay. And wow, so luck is with you, you guys. Luck is with you. Keep wishing, and also like keep swimming. Now let's see आपकी love life कैसी रहेगी in the month of August. So we have the Wheel of Fortune. My God, again we have the Wheel of Fortune, and then we have the Emperor as the clarifying card. Okay, interesting. 2 major arcanas. Then we have forgiveness. Okay, and yin yang. Wow. So see again this yin yang is like the full cycle. Wheel of Fortune again, completion. So definitely something is, कुछ क्लाइमैक्स हो रहा है और फिर उसके बाद क्लाइमैक्स के बाद पिक्चर खत्म हो जाती है, बट आपकी नई शुरू हो जाएगी next. Yes, and it's like one thing is ending and the other is beginning, but for that to end there's a lot that needs to be released, especially through forgiveness. हो सकता है आप कुछ एक साइकिल में घूम रहे अपनी लव लाइफ में, राउंड एंड राउंड, एंड नाउ यू नीड टू ब्रेक द व्हील बाय और थ्रू फॉरगिवनेस. और जब आप फॉरगिव करते हैं, देन यू विल मूव टू दिस एम्परर स्टेज विच इज लाइक स्टेबिलिटी. नंबर 4 इट्स लाइक मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी. एंड यहाँ पर भी नंबर 22 है, एंड 22 इज लाइक पार्टनरशिप, एंड देन 2 + 2 इज ऑल्सो 4. So again, stability through partnership. Yes, so you can a lot of you can expect a union with the yin yang energy. It's like masculine feminine energy coming together. और यहाँ पर तुम्हारे पास वैसे ही emperor is like the divine masculine energy. So seems like you could unite with your divine masculine, but यहाँ पर लिखा हुआ है नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स. जो भी आपको अपने पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, यू नीड टू लेट गो ऑफ देम, यू नीड टू फॉरगिव एंड मूव ऑन सो दैट आप राउंड घूमना बंद कर दें और आगे बढ़ें टूवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग यूनियन. यस, एंड आई ऑल्सो सी दैट कि लव लाइफ में काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं विद द यिन यांग एंड द एम्परर एंड द फॉर्च्यून्स व्हील. अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई फील दैट विद द एम्परर इट्स लाइक द फाउंडेशन नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड. क्योंकि उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि
माफ़ किया जाए, फॉरगिव किया जाए और आगे बढ़ा जाए. यहाँ पे कैंडल है एंड कैंडल इज़ लाइक होप, होपिंग फॉर द बेस्ट, रादर देन कि आप पास्ट के बेसिस पर अपना फ्यूचर डिटर्मिन करो. जस्ट फॉरगिव द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड एंड in hope. Yes. So but definitely there's a sense of completion, there's a sense of fulfillment जो आप में आने वाली है in the month of August, whether it is in regards to your love life or your personal self, because love एंड पर्सनल रिलेशनशिप में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा रिलेशनशिप हमारे साथ भी तो होता है ना. लाइक हाउ डू वी ट्रीट आवर सेल्फ, हाउ आर वी विद आवर सेल्फ, हमारा अपने थ्रू सेल्फ के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है थ्रू फॉरगिविंग योर सेल्फ. ओके, एंड उससे आपकी अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई. यू विल कम इन टू पावर, यू विल कम इन टू एक्शन, यू विल कम इन टू अथॉरिटी एंड यू विल बी मोर सिक्योर एंड स्टेबल एज अ पर्सन. और अपने आप में जब आप कंप्लीट फील करोगे देन यू विल अट्रैक्ट दैट कंप्लीट यूनियन एनर्जी. एंड इट्स नॉट जस्ट लाइक अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी उस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए पुरानी चीज़ें, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स फॉरगिव करके उसको एक हेल्दी नोट पे शुरू करें फिर से. यस, हेल्दी एनर्जी. ऑल्सो विद द एम्परर आई फील दैट कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है, यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज, क्योंकि यहाँ पे लाइन बना हुआ है, तो दिस पर्सन कुड इवन बी ए लियो. हालांकि एम्परर डज नॉट शो अ लियो एनर्जी, बट यहाँ पर लाइन बना हुआ है, सो इट कुड डेफिनेटली बी लाइक अ लियो और an Aries energy. Or you could be an Aries, he could be a Leo, or the other person could be an Aries, or you could be a Leo. Like either way, it's a Leo and Aries thing. And wow, and the masculine energy is coming out to be stronger in this connection. So हो सकता है वहाँ से कुछ action you can expect, ठीक है, from the masculine energy. वो जो भी है आपके relationship में, ठीक है, it depends since it's a general reading. So yeah, but यहाँ पर Wheel of Fortune में इस particular deck में Wheel of Fortune में there's a heart. It actually shows love. So you can definitely expect improvement in your love life. Improvement, like a more healthy, a more strong, a more stable love life in the month of August. Okay, but you need to forgive. Yes. Then let's see आपके career कैसा रहेगा in August. So we have the Page of Pentacles. As clarity, we have the Knight of Wands. Then we have full moon eclipse. Wow. And then we have the time for a nap. Interesting. So with the Page of Pentacles and the Knight of Wands, wow. Clear message. First of all, Page of Pentacles, a new job, a new investment, or a new course of education. कुछ नई शुरुआत हो रही है. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब लग जाएगी. अगर आप पढ़ने का सोच रहे हैं, आप नई पढ़ाई शुरू करेंगे. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करें किसी हेल्दी जगह पर. बट डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिगिनिंग इन योर करियर इन द मंथ ऑफ अगस्त. विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई फील दैट काफ़ी लोगों के लिए, जैसे अगर ये जॉब लग रही है या आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो ये आउट ऑफ द सिटी हो सकता है, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं दूर हो सकता है. एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट ऑल्सो शोज दैट दिस इज समथिंग दैट यू वेरी पैशनेट अबाउट, एंड दिस विल रियली पम्प यू अप एनर्जी वाइज, एंड दिस इज़ वेरी क्विक. सो ये एकदम अगस्त शुरू होते ही आपके साथ हो सकता है. Yes, this is coming very quickly towards you, and this is a very hyper energy, and this is good. Like this is really good. और काफ़ी जल्दी हो सकता है चीज़ें आपके लिए प्रोग्रेस करें इन योर करियर एंड फाइनेंसेस. यस. Then we have full moon eclipse. So clearly conclusions are within reach. So this is not the time to give up. Hold on to your vision because you're almost there.
थिंग्स आर गेटिंग कंक्लूडेड. इट्स अ फुल मून एक्लिप्स. फुल मून एक्लिप्स है, चेंज तो होना ही है. सो देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज कमिंग अप. बस आप अभी हिम्मत मत हारो. जस्ट कीप योर सेल्फ पेशेंट. टाइम फॉर अ नैप यही बता रहे हैं. वो कहते हैं ना कि जब हम नेक्स्ट डे के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, तो कई बार हमें रात को नींद ही नहीं आती. बट द बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि रात को सो जाओ, ताकि आँख खुले तो सुबह हो रखी हो. तो अभी बस सो जाओ आप. जस्ट रिलैक्स, काम डाउन. आँख खुलेगी, सुबह हो जाएगी, एंड दिस न्यू अपॉर्चुनिटी विल बी एट योर डोर. ओके, सो अभी के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करना ज़रूरी है. अपने आप को काम डाउन करना ज़रूरी है. एंड जस्ट it's fated. There are so many stars in here, so it is fated. Trust the destiny. Clearly आपके पाइल में वैसे भी wheel of fortune we have twice, so destiny has a major role to play in August में हो सकता है you guys face a lot of coincidences. आपको बहुत synchronicities दिखें, आपको रैंडम इवेंट्स हो रहे हैं, रैंडमली कोई आपसे मिलने आ रहा है, रैंडमली आपका कहीं प्लान बन गया, रैंडमली आपको जॉब मिल गई, रैंडमली यू मीट दिस लियो एरीज पर्सन. ठीक है, बट बहुत रैंडमली चीज़ें हो रही हैं बिकॉज इट्स शेयर लक एंड डेस्टिनी. इट्स फेटेड. इट इज़ ऑल फेटेड एंड दिस इज़ ऑल. ये आपके खुद के अच्छे कर्मों का फल है जो आपको मिलेगा. सो अपना ग्रैटिट्यूड, अपना थैंकफुलनेस, उसको मेंटेन कर चलो. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए हमारे पास एडिशनल मैसेजेस क्या हैं. वी हैव शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एक्सप्रेशन. सो डेफिनेटली आप अभी तक छिपे हुए थे, and in August you will be coming out, and so are you asked कि come out of your cave, speak up for yourself. I feel that you have a lot to express, but आप अपने आप को होल्ड बैक करते हो, अपने आप को बाहर नहीं दिखाते हो, अपने शेल में रहते हो. just come out of it. Come out of it. And I just feel that probably August is the time that you will come out of it. Then we have Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan. What did we talk about? Number 4, laying foundations. Like in the month of August, you are setting the stone for your love life, for your career, for yourself. मतलब हर तरीके से एक फाउंडेशन सेट हो रही है आपकी. सो इट इज़ एन डिवाइन प्लान, लाइक डेस्टिनी सीडिंग, लाइक बेसिक एक फ्रेश स्टार्ट टू लाइफ, टू एवरीथिंग इज कमिंग अप इन ऑगस्ट. एंड दिस इज़ हेल्दी. दिस इज़ हेल्दी फॉर यू. ये क्लियरली जो पुरानी एनर्जी थी वो बहुत हैवी हो गई थी. सो यू नीडेड दिस फ्रेश एनर्जी, यू नीडेड अ फ्रेश स्टार्ट, जो कि आपको अगस्त में मिल रहा है. एंड ये पूरा डिवाइन प्लान है, पूरा डिवाइन प्लान है. सो ट्रस्ट इट, ट्रस्ट, क्लियरली ट्रस्ट एंड सरेंडर योरसेल्फ. देन वी हैव पिग स्पिरिट, यूज योर माइंड वाइजली. सो पिग स्पिरिट कहता है कि यूज़ योर माइंड वाइजली, मतलब कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हो सकता है आपका एनालिटिकल माइंड बहुत शार्प हो. तो उस वजह से आप किसी भी सिचुएशन में हो तो यूज़ योर हेल्दी एनालिसिस एंड कॉमन सेंस टू कम टू अ कंक्लूजन और डिसीजन. एंड द अदर साइड टू इट इज़ दैट, क्योंकि आप हो सकता है बहुत एनालिटिकल हो, तो आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा. सो यूज़ इट वाइजली. उसको वेस्ट मत करो, उसको ओवर यूज़ मत करो. ओके, जस्ट लेट इट रिलैक्स. जैसे यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप आया था, विच फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील दैट इट इज़ द अदर वे, कि आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं, आप ओवर कैलकुलेशन में जा रहे हैं, जिस वजह से एट द एंड ऑफ द डे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप टैंगल कर रहे हैं चीज़ों को. rather than thinking about things and the matter in concern, just think about something else. या कुछ सोचो ही मत, जस्ट गो टू स्लीप, रिलैक्स. अपने दिमाग को अकेला छोड़ दो, शांत छोड़ दो. ठीक है, ताकि जब ज़रूरत पड़े
तो you have energy to use it, because clearly through overthinking you're draining your intelligence, drain कर रहे हैं, waste कर रहे हैं वो energy. Okay, so keep that in mind. Now let's see हमारे पास tea leaf से आपके लिए क्या messages हैं. So we have, first of all we have bat. Take care, enemies are working against you. So there could be some people who you trust but they're not trustworthy. So ख्याल रखिएगा. You know, this could be at workplace, this could be at, you know, even around you, like people just around you. So you need to take care of who to trust and who not to. हो सकता है with this ten of wands also, you know, you're carrying some connections, some people, some relationships जो कि आपके लिए एक बैगेज बन गए, आपके लिए बर्डन बन गए हैं, बट आप फिर भी उनको साथ लेकर चल रहे हैं. अंदर से आपको पता है it's not healthy for you, but you're not able to speak up for yourself. Okay. Then we have bag, something important such as a new job or a raise. So definitely a new job is very much on the cards for a lot of you, and very very possible, and उससे financials भी आपके improve होंगे काफ़ी ज़्यादा. Then we have changes in your life, moon. Okay, so moon we have twice. So moon shows changes क्योंकि moon भी अपनी shape shift करता रहता है. So this is definitely showing changes. And then we have eye, psychic ability, trust your intuition. So हमारे पास moon और eye दोनों हैं. So trust your psychic ability. वही आपको will guide you through these enemies and people you cannot trust, and to guide your path further. But definitely there are a lot of changes coming in. What was that? Okay, let's ignore. So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you. messages आपके साथ resonate किए तो ज़रूर like, share, subscribe and comment, and also follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Till then, take care. Bye bye. Pile 3 जिन्होंने भी चुना है the pink stone. Let's see what's coming for you in August 2021. So tea leaf fortune cards हम बाद में देखेंगे. First let's see the overview of August. So we have the Fool, the Star, Ace of Wands and Two of Swords. So major Aquarius energy. Aquarius is all about this fresh energy. So clearly कुछ new beginning है. Oh, we have the Ace of Wands as well. Definitely there's a new beginning in August 2021, and this is something that something जो कि आपके लिए बहुत नया हो सकता है कि आपने पहले ऐसा कुछ किया नहीं है in your career. A new kind of project, a new job, a new experience, a new adventure, a new connection for many years, but a very fresh energy. Also अगस्त में हो सकता है आप थोड़े एडवेंचरस हो जाओ, आप थोड़े फ्री स्पिरिटेड हो जाओ. यू नो, यू बिकम वेरी होपफुल, एंड होपफुल आई ऑल्सो फील दैट कि आपके काफ़ी डिज़ायर्स यू विल सी देम गेटिंग फुलफिल्ड. And with the Ace of Wands, a lot of new opportunities you can expect, especially creative opportunities, creative, innovative thinking at its best in August, at its best. With the Star, I also feel that oh wow, the Star and the Ace of Wands, I feel that you will feel so inspired, and अपनी inspiration से आप दूसरे लोगों को भी बहुत inspire करेंगे, and wow, but clearly you're taking a leap of faith in August. एक fresh start, एक fresh journey. With journey, some of you could even be traveling, और ये कुछ adventurous travel भी हो सकता है, like बहुत spontaneous plans you can expect in August for yourself. Spontaneous plans, spontaneous projects, spontaneous proposals, new people coming into your life. Yes, like very fresh, new, refreshing energy. And then we have the Two of Swords. Like the Two of Swords, clearly air energy बहुत ज़्यादा यहाँ पे, which clearly shows a lot of communication in August. Communication, connection, and air and fire एक साथ है, तो speed काफ़ी ज़्यादा हो सकती है अगस्त की. आपको लगेगा अगस्त बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत जल्दी चलेगा वो. Two of Swords also shows यहाँ पर balance है, so it could mean some contract
पार्टनरशिप फॉर यू. नाउ दिस पार्टनरशिप कुड बी प्रोफेशनल, कुड बी पर्सनल, वो हम आगे देखेंगे. कुड बी बोथ, येस, बट क्लियरली इट ऑल्सो शोज ऑप्शंस. आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज फील करें, बट बैलेंस एनर्जी और बाकी कार्ड्स पॉजिटिव हैं, विच शोज दैट यू विल like the situation will be balanced. Actually, more than confusion, I sense balance, I sense equilibrium, I sense peace and harmony. Yes, but this is definitely something very exciting, something you should be looking forward to, especially अगर आप कुछ creative project शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. August is a very good time, and with the star, this is especially if you're working on something very innovative, something जो कि पहले कभी किसी ने किया है, या कुछ न्यू एज थिंकिंग है, कुछ न्यू एज प्रोजेक्ट है, कुछ मॉडर्न या समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और साइंस, देयर समथिंग, देन दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम. एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ यू कैन एक्सपेक्ट in August, and even spiritual progress. Yes, even there's a lot of spiritual progress in August for you. Wow. क्लियरली क्योंकि हमारे पास स्टार अभी है और फूल यहाँ पर है, इट शोज दैट इससे पहले यू हैव बीन थ्रू दैट टावर मोमेंट वेयर एवरीथिंग शुक अप, एंड एकदम जैसे आपकी फाउंडेशन हिल गई और सब जो नेगेटिव था वो रिलीज हो गया. एंड नाउ यू हैव रीच दैट स्टार सिचुएशन वेयर इन एवरीथिंग इज न्यू, सेटलिंग एंड ग्रोइंग फ्रेश. यस, वाव. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. सो वी हैव द एस ऑफ फायर, दैट इज द एस ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स ट्वाइस. Wow. Then we have the world. Interesting. The woman holding a heart. Oh, so this is this file. Man holding a heart. And I remember while shuffling, they both just popped out together. Wow. एंड आई इंटेंडेड एक्चुअली, हाँ मेरा इंटेंशन था कि मैं एक ही निकालती, बट ये दोनों आ गए तो मेरा मन नहीं किया कि मैं इन दोनों को अलग करूँ. लाइक दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. एंड देन वी हैव फाइनली, ओके, फ्रॉम द विस्पर्स ऑफ लव, फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन. दिस इज ब्यूटिफुल. दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग देम कम आउट टुगेदर. मतलब ऐसे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स मैंने बहुत बार देखे एक साथ, बट ये दोनों पहली बार एक साथ, एक दूसरे के साथ. सो मैसेज तो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है. लव 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 ऑल अराउंड. एंड फॉर मैनी दिस इज़ अ न्यू लव बिकॉज वी हैव द एस ऑफ फायर, और जो बेस एनर्जी है इस रीडिंग की वो ही बहुत फ्रेश है. दिस कुड आइदर बी अ न्यू लव और अ फ्रेश स्टार्ट टू एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप. बट द वर्ल्ड, आई सी दैट फॉर मैनी ये दिखा सकता है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इंटर कास्ट, इंटर कल्चरल रिलेशनशिप, कि आपकी दुनिया और उनकी दुनिया बहुत अलग है. It's not like this person is an alien, but your lifestyle, way of living, country. So the same countries of India is also like very diverse, no? So north, south, या east, west हो सकता है. But clearly this is something big, major. This could even be something online, क्योंकि वैसे भी we have the star and the fool. So things could be happening in a very unconventional, modern way. सब बड़े टेक्नो फ्रेंडली मॉडर्न तरीके से किसी को मिल सकते हैं, कोई मीटिंग समवन ऑन सोशल मीडिया और समथिंग लाइक दैट. बट दिस हैज़ फायर, लाइक एस ऑफ फायर इज लाइक something new has started, a new fire has been ignited, and there's a lot of attraction and passion in your love life. क्योंकि हमारे पास वुमन होल्डिंग अ हार्ट और मैन होल्डिंग अ हार्ट दोनों हैं, तो मतलब आग दोनों तरफ लगी है, दोनों तरफ से इक्वल इंटरेस्ट है, दोनों के दिल बाहर हैं, एंड इट्स अ वेरी रोमांटिक
romantic energy in here. Yes, and with the star and the fool ऊपर, I also feel that communication is solid. चाहे हो सकता आप मिले नहीं in person, but communication is good. Okay, if you are already in a relationship, this can mean कि या तो अपने पार्टनर के साथ आप अब्रॉड जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं, या फिर इट कैन ऑल्सो मीन कि योर वर्ल्ड इज़ एक्सपैंडिंग, यू नो, योर लव लाइफ वर्ल्ड इज़ एक्सपैंडिंग का मतलब ये है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में नहीं अटक रहे हैं और एक बड़ा पर्सपेक्टिव के साथ रिलेशनशिप को ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आगे लेकर जा रहे हैं. एंड देयर इज गुड अंडरस्टैंडिंग. वी हैव फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन. सो लुक फॉर द गुड इन एवरीवन का मतलब यही है कि जब दुनिया बड़ी हो जाती है, जब एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को, तो हम छोटी चीज़ों पे यू नो कंप्लेन करना वो सब छोड़ देते हैं, बिकॉज वी सी द बिगर पिक्चर. ओके, एंड देन वी लुक फॉर द गुड, द पॉजिटिव, लव इन एवरीवन. ओके, सो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है. यहाँ पे दिस गर्ल इज एक्चुअली यू नो डूइंग फ्रेंडशिप विद द ड्रैगन. सो हो सकता है यू नो दिखने में चीज़ें डरावनी लगे, इंटिमिडेटिंग लगे, इम्पॉसिबल लगे, हैंडल करना उनको मुश्किल लगे, बट व्हेन यू लुक एट थिंग्स विद लव यू विल सी द पोटेंशियल. आपको वो पोटेंशियल नज़र आएगी. एंड व्हेन यू सी द लव इन यू, द फायर इन यू, इट विल हेल्प यू एंड make it work. Okay, make you work towards it. Yes, so love life definitely. अगर आप सिंगल हैं तो आप अगस्त के बाद सिंगल नहीं रहने वाले हैं. Very much like it's clear, and this is something which is out of the world, like क्योंकि हमारा world ही है literally out of the world, and this is something which is very something on a higher level, something which does not happen daily. ये रोज़ रोज़ नहीं होता है. एंड हो सकता है यू नो इसी चीज़ के लिए हो सकता है ये तो फूल आया है कि यू नो यू विल हैव टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ एंड जंप भरोसा करके. बट विद द स्टार ऑल्सो आई फील दैट दिस इज समथिंग दैट यू ऑलवेज डिज़ायर्ड. ये आप ही का डिज़ायर है जो ब्लेसिंग बन के आपको मिल रहा है. वाओ, दिस इज़ गुड. पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी you will see improvement, you will see more maturity, you will see more love, and you will see more growth, like a lot of growth in personal relationships. Yes, this is nice. Now let's see कि आपका career के लिए हमारे पास क्या messages हैं. So we have the Ace of Cups, Judgment, Void, of course, Moon, nothing will come out this situation. Full moon in Libra, guys, you have a lot of cards come out for you. Full moon in Libra and never ending story. Okay, so Judgment and Ace of Cups. So I feel that love energy सिर्फ आपकी love life में नहीं है, आपके career में भी है. Clearly in the month of August you will be all about love, and no doubt you have chosen the pink stone, which is almost like you know like a rose quartz feels, and the yin energy, which is all about love and divine love stuff. Yeah, very nice. Now I see that with the Ace of Cups, a new opportunity is budding up in the month of August आपके career में. For many, क्योंकि करियर में भी एक पार्टनरशिप एनर्जी है. सो हो सकता है आप इस इंसान से थ्रू योर वर्क यूर मीटिंग दिस पर्सन. फॉर मेनी दैट कुड बी पॉसिबल. फॉर क्योंकि एस ऑफ कप्स भी आ गया कि वहीं से प्यार की शुरुआत हो रही है, राइट. बट कई लोगों के लिए एस ऑफ कप्स कैन ऑल्सो मीन दैट कुछ हो सकता है. कई लोग कुछ ऐसा एकदम विद अ जजमेंट स्पेशली कि आप एकदम कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हो अपने करियर में that is like totally like a big decision, and something जो कि आप बहुत टाइम से करने का चाह रहे थे, and you finally decide कि अब बहुत हो गया, now I will do this, I will do what I want to do, and
बाहर में जाए बाकी लोग, आई विल लिसन टू माई सेल्फ, ठीक है. एंड द यूनिवर्स इज विद यू थ्रू दिस, लाइक अ बिग चेंज, लाइक अ फ्रेश स्टार्ट. करियर में एक रीबर्थ वाली सिचुएशन है. रीबर्थ का मतलब यही हो गया कि एक न्यू बिगिनिंग, अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू एनर्जी. तो वो आपके बेस एनर्जी आ ही रही है, अ टोटली न्यू एनर्जी इन योर करियर, ठीक है. तो वो आप इन योर लाइफ, चाहे वो लव हो, करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है. तो वो यहाँ जजमेंट में भी दिख रहा है, अ रीबर्थ इन योर करियर, एंड दिस इज टोटली डिवाइनली गाइडेड, एंड दिस इज समथिंग जो कि आपको एट एन इमोशनल लेवल फुलफिल करेगा. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, like a lot of people. Now हमारे पास void of course moon है and never ending story भी है. These two cards actually match up. I feel that you guys are someone, you know, जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो अपने करियर को लेकर, या तो आप दूसरों से अपने आप को बहुत कंपेयर करने लग जाते हो और फिर सेल्फ सैबोटाजिंग हो जाते हो, ठीक है, कि नहीं मेरी ही गलती है, मुझे थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था. सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ सैबोटाज, मतलब खुद को तो मतलब आप एकदम ही मतलब ना, जैसे यू नो दिस गर्ल, ऐसा था जैसे शीशा देखकर परेशान हो गई, कि अपनी शक्ल देखकर परेशान हो गई, ठीक है. ओवर इवैल्यूएट कर रही है, ओवर क्रिटिसाइज कर रही है अपने आप को. एंड वर्ड ऑफ कोर्स मून सेज दैट नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस वरी. आप जो इतनी टेंशन ले रहे हो उसका कुछ नहीं होगा. कुछ चीज़ों को आपको ना बोलना है, कुछ चीज़ों के साथ आपको चलना है. विन विन आउटकम इज फोकस. विन विन आउटकम इज फोकस का मतलब ये है, इट्स अ वेरी गुड कार्ड बिटवीन दीज टू कार्ड्स, कि देयर इज नथिंग टू लूज, देयर इज नथिंग टू लूज. ऑल्सो गो फॉर अ सिचुएशन वेर यू हैव नथिंग टू लूज, देयर विल ओनली गेन एंड गेन. हो सकता है आप काफ़ी लोग एक ऐसे पॉइंट से उठो इन अगस्त जहाँ पर यू हैव लॉस्ट अ लॉट एंड नाउ यूर लाइक कि अब तो कुछ खोने को बचा ही नहीं है, लेट मी जस्ट गो फॉर इट, ओके. अब तो पाना ही पाना है. एंड विद फुल मून इन लिब्रा आई ऑल्सो सेंस अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एनर्जी. तो हो सकता है आप किसी के साथ मिलकर कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में पार्टनरशिप आ रही थी. यू कुड बी साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, फॉर मैनी साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप. बट अगेन ऐसा पार्टनरशिप या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मत साइन करना जिसमें कि आप अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे हो. यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ, यू हैव टू मेक इट अ विन विन, कि जहाँ अगले इंसान को फ़ायदा हो रहा है वहाँ आपको भी फ़ायदा हो रहा है, और उसको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसको वो आपसे भी फ़ायदा उठाएगा. आप अपने आप में वो पोटेंशियल देखते हैं, बट आप में वो पोटेंशियल है, ठीक है. सो देयर इज़ अ विन विन आउटकम, देयर इज़ अ वेरी गुड हार्मनी एनर्जी इन योर लव लाइफ. लव लाइफ में भी आ रही है बट करियर में भी आ रही है. अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्मोनियस एनर्जी कमिंग अप इन योर करियर. कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है विच कुड रियली turn things in a positive direction. This could be an employment contract, yes, but this is also like a job contract. For studies, for you all, studies के लिए I feel that you need to balance your life, ठीक है. थोड़ा सा हेल्दी बैलेंस मेंटेन करो. ऑल्सो विद द फुल मून इन लिब्रा, जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स, आई सी दैट आप लोग यू गोइंग थ्रू अ मेक ओवर एज वेल. और थोड़ा सा मेक ओवर करना, थोड़ा ग्रूमिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा फॉर योर करियर. एक तो आप जो अपने बारे में इतने सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है. एंड प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल, स्टॉप इट, ठीक है. सबका अपना इंडिविजुअल यूनिक पाथ है. यू नीड टू अप्रिशिएट योर पाथ बिकॉज योर पाथ इज सेक्रेड एंड टोटली डिवाइनली गाइडेड. यू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ nicely so that others will treat you nicely as well. But clearly with the judgment, there's a major change coming up in your love life. There's a major new opportunity coming up in your love life. And also, wow, also I feel like, you know, मैं लव लाइफ क्यों बोल रही हूँ, इट्स करियर. मैं ना आपकी लव लाइफ से अभी तक निकली नहीं हूँ, आई फील. So also with the judgment, I feel that कि judgment and ace of cups actually, I feel that कि you know you will experience divine love in the month of August. Divine love as in you will experience कि आप कितने protected हो, आप कितने guided हो, and how much loved you are.
how much love you receive from the divine power. You will realize that. But देर मत करना, इतना सेल्फ क्रिटिसिज्म मत करो, ठीक है. You tend to just focus our energies on yourself rather than looking at other people. Okay, so one very important message for you that was. Now let's see कि आपके लिए additional messages क्या हैं. We have take a break. You need a break. A life's work, not a season. Get off the treadmill. Then we have Lemuria, I don't know how to pronounce it. Creating heaven on earth, it's happening. And we have Bat Spirit. Rebirth is assured. So definitely there's a rebirth. Okay. Now like I told you, this rebirth could actually be like, जैसे love life में एक relationship का rebirth है, a new life all together in this relationship. जैसे अगर आप और आपके partner abroad shift हो जाते हैं, it's a new life. या फिर आप you bring a fresh start to your relationship, like all together a new relationship. And also clearly you have been through that tower moment ना, आपका हो गया transformation, and now you are at this star and the full stage, is like fresh new energy. So you will feel like you're entering into a new life altogether, new you, new perspectives, new thinking. जैसे बैट भी उल्टा लटका होता है, so a total shift, 180 degree shift in perspective, पूरा shift. तो इतनी ओवरवेलमिंग एनर्जीज में थोड़ा रेस्ट करो, टेक अ ब्रेक. अ लाइफ वर्क नॉट अ सीजन, कि सस्टेनेबली चलना है. ये नहीं कि अभी आप बस साथ पैर चलाते रहो, हाथ पैर चलाते हो, फिर थक के बैठ जाओ. नहीं, सस्टेनेबल तरीके से चलो. थोड़ा ब्रेक लेके, थोड़ा रेस्ट कर करके, थोड़ा रिलैक्स कर करके चलेंगे तो ज़्यादा चलेगा. बैलेंस अपनी तरफ ध्यान दो. ओके. क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग. कि आप अपना हेवन, आप अपनी जन्नत बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. इट इज़ हैपनिंग फॉर यू. ओके. ऑल्सो फॉर मैनी, लाइक यू कुड बी literally like shifting to a very beautiful place or visiting such beautiful heaven like places in August. But it's actually about creating heaven on earth. And the first step to creating heaven on earth is creating your body, yourself like heaven. अपने thoughts positive रखना, अपनी body को nourish करना, का ख्याल रखना, अपने आप को थोड़ा peaceful, like heaven is what? Peaceful energy में रखना. It is very important and it is happening for you. जो भी आपके whatever your idea of heaven is, it's happening for you, and your world is becoming more beautiful because of love. जहाँ प्यार है वहाँ जन्नत है. ये जोधा अकबर का डायलॉग है. जिन्होंने देखी है they would agree. I love that movie. Then we have needle and thread. A sincere wish will be granted. So what like the wish card हमारे पास पहले ही है, star. So clearly whatever you've been wishing for is granted. And मतलब सारी wishes में भी जो एक सबसे ज़्यादा दिल से आपने मांगे दिल से, तो बिल्कुल पूरी हो जाएगी. Then we have involvement with law. Wow. So involvement with law, clearly कुछ कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, पार्टनरशिप हो रही है यहाँ पर इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो या कुछ लीगल केस, अगर आप किसी लीगल केस से कनेक्टेड हो, सो वहाँ पर कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं. बट क्लियरली विद ऑल द एनर्जी द रिजल्ट्स आर इन योर फेवर, येस, but there could be like some involvement with law. Yes. Then we have hidden secrets can harm you. So this could be like related to involvement with law. So please be clear about communication. Communication clear रखो कि कुछ hidden secrets आपको दिक्कत कर सकते हैं. लाइक आई टोल्ड यू कि आप अपनी एंग्जाइटी में, अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म में ना, कि बस अच्छा ये तो मुझे इतना कुछ दे रहे हैं, मैं तो इसके भी लायक नहीं हूँ, अच्छा जी दे दो मैं साइन कर देती हूँ, वो मत करना. प्लीज़ थिंक गुड ऑफ योर सेल्फ सो दैट आप एक
इक्वल डील साइन कर सको, rather than कि आप अपने आप को खुद वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी, ठीक है. देन वी हैव बर्ड फ्लाइंग न्यूज़ इज ऑन द वे. नाउ दिस न्यूज़ कुड बी फ्रॉम योर loved one, okay, or potential lover, or this could even be like this news of this announcement in your career, okay. A good news definitely is flying and is on the way. Wow, so this is good. This has been great, this reading. All the best to you, pile 3. अगर आपको messages resonate हुए, do like, share, subscribe and comment. Let me know in the comments how you like the reading, and also follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Till then, please take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 4 जिन्हें चुना है the yellow stone. Let's see अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा. टी लीफ हम बाद में देखेंगे. पहले लेट्स सी दी ओवरव्यू फॉर अगस्त. वी हैव द 8 of Pentacles, the 10 of Swords, the Emperor and Temperance. Okay, so I see that हो सकता है इन okay, so it seems like कि as August starts you could be working on something. आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो. आपके you have a lot on your desk to do, and then also in your head there's a lot of anxiety, there's a lot of pressure, there's a lot of pressure and overthinking भी हो सकती है. Yes, but clearly the worst is getting over in August. And then we have the Emperor and Temperance, which are all very contained energies. Especially with the Emperor, I see a lot of stability coming into your life. अगर आप कुछ अपना काम करने का शुरू कर रहे हैं, then it's very good. And अगर आप किसी higher position के लिए try कर रहे हैं, then it is also again very good. And with the Temperance, I see that पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे. बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ ट्रिगर हो सकती है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना अपना बैलेंस मेंटेन करके चलें. लाइक बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपकी एनर्जी ख़राब हो जाएगी. इसलिए एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है. एंड पेशेंस रखना ज़रूरी है कि हो सकता है आप कर तो रहे हैं बट यू गेटिंग सो मच एंग्शियस कि पता नहीं क्या होगा, तो वो आपकी एनर्जीज पूरी ख़राब कर रहा है, ठीक है. हालांकि ओवरऑल एनर्जी एम्परर है कि एक स्ट्रक्चर तरीके से चलेंगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वो जो स्ट्रक्चर हैं एक एक एक्सट्रीम स्ट्रक्चर बनाने की जगह एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाएं अपना, ठीक है. अब चाहे अगर आप किसी फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर प्लानिंग टू ओपन अप अ न्यू बिजनेस, अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो ज़रूरी है कि आप उसमें थोड़ा स्पेस रखें, थोड़ा मार्जिन रखें फॉर एडिशंस. एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें. अगर आप अपने लिए कोई स्केड्यूल बना रहे हैं तो उसको एक बैलेंस स्केड्यूल बनाएं, ठीक है, हेल्दी स्केड्यूल बनाएं, सो दैट बैकफायर ना हो जाए चीज़ें. बट क्लियरली विद द एम्परर एंड द पेंटिकल्स एनर्जी एंड विद द टेम्परेंस एज वेल, आई सी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग इन टू योर लाइफ एंड द वर्स्ट गेटिंग ओवर. बट क्लियरली कुछ टाइम हो सकता है आपके लिए थोड़ा टेंस्ड निकले अगस्त का. हो सकता है कई लोगों को ऐसा भी लगे कि कि कुछ लोग some people are working against them, like कुछ लोगों के कुछ mixed intentions आपको फील हो सकते हैं आपके आसपास with the temperance and the 10 of swords, कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि what exactly they want, and उस वजह से थोड़ा miscommunication भी हो रहा है यहाँ पर. yes, and clearly थोड़ा टाइम सेल्फ केयर, सेल्फ लव के लिए भी निकालना ज़रूरी है. and stay hopeful. yes, wow. now let's see further कि आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं exactly. so we have the 8 of water, that is the 8 of cups, okay, 5 of air, 5 of swords, happy family and speak the language of love. So this is love and personal relationships basically with the 8 of cups, okay, and the 5 of swords. okay, I see that कि
तो 5 ऑफ सॉर्ड्स देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन एनर्जी, ओके, जबकि यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स से भी आ रही थी एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स से कुछ मिसकम्युनिकेशन एनर्जी है, कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ स्टक-अप सिचुएशन हो सकता है प्रीवियसली रही है जिसमें कि बहुत केओस मच गया, बहुत इरिटेशन होने लगी, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें, तो लॉट ऑफ opinions coming in but nothing matching with one another, and then you choose to walk away from it with the 8 of cups energy. You choose to walk away from this chaos, you choose to you choose peace over this chaotic energy. And it also shows that August में you have to be careful about the communication and you have to be careful about who you can trust. Okay, हो सकता है कि इसमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर दिस कैन इवन मीन दैट फैमिली कुड बी योर सेफ प्लेस. Okay, family for many could be your safe place, and you just realize your priorities, and you need to realize your priorities. You need to prioritize things from your heart rather than कि आप logical thinking से या दूसरों की बातों में आके अपने decisions ले रहे हो. आपको अपने बलबूते पे अपनी priorities, अपने जो आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है एंड मूव अकॉर्डिंगली. अ लॉट ऑफ यू ऑल कुड इवन बी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जिस वजह से भी थोड़ा आपको मिसकम्युनिकेशन फील हो सकता है, बट वी हैव द हैप्पी फैमिली एनर्जी. सो एक तो बात यह है कि आपकी लव लाइफ में आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, मिलेगी, बट यू नीड टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव रादर दैन कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में चले जाएं या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाएं. लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स इंक्लूडिंग योर ओन. व्हेन यू स्पीक विद लव एंड नॉट जस्ट टू अदर्स बट ऑल्सो टू योर सेल्स, you influence a change, you bring a change, आसपास भी अपने आप में भी, ठीक है, हर जगह. सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि आपको क्या एंटरटेन करना है क्या नहीं करना है. जहाँ आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा केओटिक हो रही है, द कम्युनिकेशन इज़ गेटिंग वेरी अगली, वॉक अवे बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ नॉट वॉट यू सेटल फॉर, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी. ये आपके आसपास के लोग हैं, डू नॉट फॉल इन टू दैट एनर्जी. ओके, यहाँ भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में ऐसा आ रहा है कुछ पर्सनल अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है. आई जेन्युइनली फील सो एंड यू नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है, एंड प्रायोरिटाइज. ओके, विद द 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. यस, वाव, व्हाट एल्स. सो अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, हो सकता है ये कुछ मिसकम्युनिकेशन आपके अपनी फैमिली में आसपास हो सकते हैं. सो उसके लिए भी यही बोला जा रहा है कि स्पीक लविंग वर्ड्स, ओके, ताकि थोड़ा माहौल अच्छा हो, बेटर हो, एक एनर्जी में पॉजिटिव चेंज आए. यस, नाउ लेट्स सी कि आपके करियर के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, साउथ नोड एंड द फेट्स. South node says don't let your past hold you back. Okay, so 4 of Pentacles and the High Priestess. Well, the 4 of Pentacles and the High Priestess actually shows a safe zone, a safe energy zone. The High Priestess and the 4 of Pentacles से मुझे भी लग रहा है कि you need to hold yourself safe. मुझे बार बार safety protection messages बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस पाइल में. It shows that you need to be careful about the people around you. You need to be careful ऑफ द पीपल अराउंड यू. आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और वो हर जगह हो सकते हैं, ठीक है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव लाइफ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट करियर, इट्स अबाउट एवरीवेयर, ठीक है. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कम्युनिकेशन, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त. ओके, देन आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस में दोनों ने ना बहुत जकड़ के पकड़ा हुआ है अपनी थिंग्स को. सो यू नीड टू होल्ड ऑन वेरी टाइटली टू योर थिंग्स, यू नीड टू प्रोटेक्ट, यू नीड टू
अपनी अपनी प्योरिटी, अपनी सेक्रेड एनर्जी आपको बचा कर रखनी है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको लिए इट्स नॉट अबाउट डिफेंडिंग एक्चुअली, इट्स एक्चुअली अबाउट प्रोटेक्शन. इट्स रादर अबाउट छिपा के रखना. ठीक है, इतना छिपा के कि कोई उसको देख ना पाए, जो उंगली उठाने की तो बाद में है उस पर. ठीक है. एंड विद द हाई प्रीस्टेस आई ऑल्सो फील दैट इंट्यूशन इज रियली हाई in August for your career, so trust your instincts. With the Four of Pentacles, one thing is clear, that do not spend much. Focus on savings rather than expenditure in August. Also with the Four of Pentacles, investing in a property is good. Okay, like asset building is good, but expenditure, जैसे आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो या फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, एक सेविंग्स अप्रोच लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है, अ गुड टाइम टू सेव और बिल्ड समथिंग फॉर योर सेल्फ, बट सीक्रेटली. एंड देन द हाई प्रीस्टेस ऑल्सो शोज कुछ पढ़ाई करने का है आपका इंक्लिनेशन, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है टू एक्सपैंड योर नॉलेज, गेन सम नॉलेज. येस, दैट इज ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट. एंड बट overall career is actually quite stable, quite healthy. And with the south node, don't let your past hold you back. And fates, there could be some changes coming up. Okay, there could be some changes coming up in your career. Now these changes are something that, you know, these changes are even about like people, you know, realizations about people. हो सकता है आप बहुत पहले से किसी को ट्रस्ट करके चल रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द चेंज कि अच्छा ये इंसान बदल गया है, दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी एनी मोर. एंड देन यू नो the fates are telling you that this is not connecting, your vibration is not connecting. अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड यू स्टिल होल्ड ऑन टू दैट पर्सन, इट विल गेट रियली टॉक्सिक, या फिर वो एंड बहुत बुरी तरीके से होगा. ठीक है, तो इसीलिए अगर फेट्स के हिसाब से थोड़ा डिस्टेंस आता है, कुछ आपको रियलाइजेशंस होते हैं अंदर से, लिसन टू देम रादर देन होल्डिंग योर सेल्फ बैक. ओके, अपने पास्ट को होल्ड बैक करने मत दो अपने आप को. कीप मूविंग फॉरवर्ड, यू नो, बिकॉज क्लियरली यू नो यहाँ पर पूरी एनर्जीज में इट्स लाइक यू नो समथिंग इज एंडिंग एंड समथिंग इज न्यू बिगिनिंग, समथिंग इज एंडिंग, समथिंग न्यू इज बिगिनिंग. बट यू गाइज, यू आर रेजिस्टेंट. आप में एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस आपकी मेंटल एनर्जी है. आप मेंटली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, इन ऑगस्ट, सो यू नीड टू बी एक्सेप्टिंग. दिस इज फॉर योर ओन गुड. एम्परर एंड टेम्परेंस आया है, ये आपको आपकी स्टेबिलिटी तक ही लेकर जा रहा है. ठीक है, बट यू नीड टू ट्रस्ट. एंड टेम्परेंस का मतलब ये है कि इट रिक्वायर्स पेशेंस टू ट्रस्ट. ठीक है, एकदम से आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा आराम से खुले दिमाग से देखेंगे, हर एस्पेक्ट को देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी. एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ग्राउंड योर एनर्जीज. तभी एक स्टेबिलिटी अप्रोच लाने को आपको बोला जा रहा है कि अपना ग्राउंड, अपना बेस, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो. आई हैव सीन दिस पैटर्न इन ऑल द पाइल्स कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस आ रहा है इन बिल्डिंग योर बेस, इन स्ट्रेंथनिंग योर फाउंडेशन, बिकॉज प्रॉब्ली यू नो फॉर एवरी वन अ न्यू साइकिल इज बिगिनिंग इन ऑगस्ट, फॉर मोस्ट एक्चुअली. सो जब एक न्यू साइकिल शुरू होती तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नो स्ट्रेंथन योर ग्राउंड रादर दैन गेटिंग कैरिड अवे उस एनर्जी में. येस, व्हेन यू गेट कैरिड अवे यू टेंड टू गेट लॉस्ट. येस, so that is very much as for you. The fates are telling you that it is all fated. Everything that happens is destiny. You need to hold on to yourself because clearly it's like you know अगस्त में हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक stagnant energy ही आ रही है, but यहाँ पर you know in the oracle card it is showing change. So change could be something that is happening in the background. Okay, फिजिकल वर्ल्ड में आपको उतना नज़र नहीं आएगा. इंट्यूटिवली हो सकता है यू कैन फील इट, बट फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आएगा. सो ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना. यू स्टे वेयर यू आर, ओके, एंड बी एक्सेप्टिंग ऑफ द चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू, विद इन यू, बट होल्ड ऑन टू योर बेस. ओके, स्टे, प्ले सेफ. क्या बहुत ज़्यादा एडवेंचर इज़ नॉट recommended. Play safe in the month of August. Yes,
Now let's see the additional messages for you. We have soul family. Call in your tribe. You don't have to do it alone. So there are a lot of family messages in this card. यहाँ पे happy family भी आया, या soul family आया. So clearly you need to connect with your family well. और अगर आपकी family में कुछ issues चल रहे हैं तो वो resolve हो जाएंगे. And it is your tribe also. This is not just about actually your blood family, but आप ऐसे लोगों से भी connect होंगे अब जो कि आपकी एक्चुअल सोल फैमिली हैं. हो सकता है तभी आपको बोला जा रहा है कि जो आपके पुराने लोग हैं, लेट गो ऑफ देम, बिकॉज दे प्रॉब्ली दे आर नॉट एज ट्रस्टवर्दी, और नो उनका वाइब्रेशन आपसे उतनी मैच नहीं करते जितना आप सोचते हैं. ठीक है. देन वी हैव सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर. Okay, interesting energy. And then we have flamingo spirit, embrace the in-between. Wow. So sisterhood of the rose actually talks about, appreciating beauty. And by appreciating beauty, it is, beauty around you. Okay. Ki rather than just, focusing on the, black and white gray things, focus on the colors. Okay, focus on the natural beautiful things. It will just raise your vibration and also connect with nature. Connecting with nature आपको help करेगा to ground your energies. ये जो इतनी mental anxiety है, overthinking है, उसको ground मिल जाएगा. Nature की तरफ आओ. और beauty is also about celebrating your own beauty, like be thoughtful about how you dress up, how you set your hair, या आप अपने nails कैसे रख रहे हैं, अपने बाल कैसे रख रहे हैं, आपकी skin कैसी है, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके जूते कैसे हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखो. छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा. Focusing on the details will really improve your energy, ground your energy, and help you attract more and more beauty into your life. And beauty is again also about creation. So probably आप कुछ नया create करने वाले हैं, या अपने अंदर की कुछ creative abilities, कुछ skills, you will explore and evolve in the month of August. तो it is important, कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों पर focus करने की जगह come back to the little things that actually matter. Okay. And then we have flamingo spirit, embrace the in between. So अब इससे हमें जो करियर का मैसेज था ना वो मिल गया कि flamingo spirit is actually says कि आपका एक स्टेप पास्ट में, एक स्टेप फ्यूचर में. सो लेकिन क्लियरली पास्ट तो निकल चुका है. फ्यूचर के आपके जितने भी प्लान्स हों, पर फ्यूचर इज अनसर्टन. सो ये स्टेपिंग इनटू अनसर्टनिटी, इसीलिए आपको बोला जा रहा है लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट, बिकॉज फ्यूचर में देयर इज अ मैजिक टू हैपन, बट बिफोर दैट मैजिक हैपन कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी है, कुछ चीज़ें यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू लर्न एक्सेप्टेंस, यू नीड टू लर्न forgiveness, you need to learn surrender before you step into the future, you step into the magic. And flamingo spirit आपको बोल रहा है embrace the present, be in the now, be in the present. तभी आपको बोला जाता है stay and be accepting of what is happening around you rather than getting anxious about it. Okay. And ये सिर्फ आपकी करियर के लिए ही नहीं है, आपकी लव लाइफ के लिए भी है, या आपके अपने your attitude towards yourself also guides you to it. ठीक है. Please focus on yourself, the present, the you. Okay, that is very important. Now let's see Wheel of Fortune के बारे में. टी लीफ फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. वी हैव की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स. सी जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उनकी सक्सेसफुल आउटकम आपको मिल जाएगी इन अगस्त. एक्चुअली वो तभी मिलेगी व्हेन यू जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड जस्ट सिट कामली एंड लिव इन द प्रेजेंट. तब आपको सोल्यूशन मिलेंगे. 10th कह रहा है टेम्पररी सिचुएशन. सो क्लियरली ये जो एंग्जाइटी आपको फील होगी, ये मिसकम्युनिकेशन, थोड़ा सा
मिसअंडरस्टैंडिंग विद पीपल, इट विल बी अ टेम्पररी सिचुएशन. टेम्पररी सिचुएशंस में बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स मत लेना, थोड़ा सा पेशेंस से चलना. Then we have rat, someone working against you behind your back. So this is something that I feel in your love life or in your personal relationships, that you need to be careful about the people around you and choose the language of love. ठीक है, बिकॉज वेन यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव यू आर एबल टू जज कि अगला इंसान कैसे बात कर रहा है. वरना हम हमेशा कह सकते कि नहीं, मैंने उससे गलत तरीके से बात करी इसलिए उसने मुझसे गलत तरीके से बात करी. लेकिन अगर आप सही ढंग से बात करो फिर भी अगला इंसान गलत ढंग से बात कर रहा है तो वो उसका कैरेक्टर दिखाता है, आपका नहीं. ठीक है, सो एंड हो सकता है आप सही तरीके से बात करो तो दूसरा इंसान भी सही तरीके से बात कर ले और सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए. यस. देन वी हैव सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स. सो अब यहाँ पे इसके दो मीनिंग्स निकल रहे हैं, पता है. फैमिली मैटर्स का मतलब फैमिली से रिलेटेड कुछ मैटर्स हो सकते हैं. ठीक है, एंड क्लियरली फैमिली से रिलेटेड कुछ मैटर्स में देर आर सम पीपल हु कुड बी वर्किंग बिहाइंड योर बैक एंड यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट. और कुछ फैमिली मैटर्स को लेकर आपको कुछ सोल्यूशंस मिल जाएंगे. ठीक है, या इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट फैमिली मैटर्स, फैमिली ज़रूरी है, फैमिली पर ध्यान दो. ओके, सो आइदर वे फैमिली कुड बी प्लेइंग अ मेजर रोल आपके लाइफ में. इन अगस्त आपका काफ़ी टाइम आपकी फैमिली के साथ निकलेगा. फैमिली के साथ निकालना ज़रूरी भी है, बट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, बी पेशेंट एंड फोकस ऑन द लिटिल थिंग्स, द ब्यूटिफुल थिंग्स. ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू पायल 4. आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू. मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए, आपको हेल्प किए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो. प्लीज़ अपना ख्याल रखिए. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय.